श्रमिक व कामगार देश की रीढ़ की हड्डी हैं। उनकी मेहनत और कुर्बानी राष्ट्र निर्माण की नींव है। सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन बढ़ने के कारण लाखों श्रमिक व कामगार घर वापस लौटने से वंचित हो गए। 1947 के बंटवारे के बाद देश ने पहली बार यह दिल दहलाने वाला मंजर देखा कि हजारों श्रमिक व कामगार सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल घर वापसी के लिए मजबूर हो गए। न राशन, न पैसा, न दवाई, न साधन, पर केवल अपने परिवार के पास वापस गांव पहुंचने की लगन। उनकी व्यथा सोचकर ही हर मन कांपा और फिर उनके दृढ़ निश्चय और संकल्प को हर भारतीय ने सराहा भी। पर देश और सरकार का कर्तव्य क्या है? आज भी लाखों श्रमिक व कामगार पूरे देश के अलग अलग कोनों से घर वापस जाना चाहते हैं, पर न साधन है और न पैसा। दुख की बात यह है कि भारत सरकार व रेल मंत्रालय इन मेहनतकशों से मुश्किल की इस घड़ी में रेल यात्रा का किराया वसूल रहे हैं। श्रमिक व कामगार राष्ट्र निर्माण के दूत हैं। जब हम विदेशों में फंसे भारतीयों को अपना कर्तव्य समझकर हवाई जहाजों से निःशुल्क वापस लेकर आ सकते हैं, जब हम गुजरात के केवल एक कार्यक्रम में सरकारी खजाने से 100 करोड़ रु ट्रांसपोर्ट व भोजन इत्यादि पर खर्च कर सकते हैं, जब रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री के कोरोना फंड में 151 करोड़ रु दे सकता है, तो फिर तरक्की के इन ध्वजवाहकों को आपदा की इस घड़ी में निःशुल्क रेल यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दे सकते? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मेहनतकश श्रमिकों व कामगारों की इस निःशुल्क रेल यात्रा की मांग को बार बार उठाया है। दुर्भाग्य से न सरकार ने एक सुनी और न ही रेल मंत्रालय ने। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक व कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी व इस बारे जरूरी कदम उठाएगी। मेहनतकशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के मानव सेवा के इस संकल्प में कांग्रेस का यह योगदान होगा। श्रमिक व कामगार व मजदूर देश की रीढ़ की हड्डी है। उनकी मेहनत और कुर्बानी राष्ट्र निर्माण की नींव है। देश में सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन लगने के कारण लाखों मजदूर, श्रमिक व कामगार देश के विभिन्न हिस्सों में फंस गए और अपने घर पहुंचने से वंचित रह गए। घर पहुंचने की कोई व्यवस्था न होने के कारण और अपनों से मिलने की लगन पर उन लोगों ने हजारों किलोमीटर पैदल चलने की राह पकड़ ली। न उनके पास राशन था, न दवाई थी, न साधन था। उनके इस दृढ़ निश्चय को हर भारतीय ने सराहा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कई बार अनुरोध करने के बावजूद भी केंद्र सरकार ने मजदूरों, श्रमिक और कामगारों को उनके घर भेजने की कोई व्यवस्था नहीं की। कांग्रेस पार्टी के बार बार के अनुरोध को अनदेखा किया, नजरअंदाज किया। मजदूरों, श्रमिक और कामगारों के दर्द को महसूस करते हुए, दर्द को समझते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने प्रदेश की तमाम कांग्रेस कमेटियों को निर्देश दिया है कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए श्रमिक, मजदूर व कामगारों को उनके घर भेजने में जो भी रेल का किराया आएगा वो कांग्रेस पार्टी वहन करेगी। श्रमिकों, मजदूरों और कामगारों के लिए आदरणीय सोनिया गांधी जी के दिल में जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो देखने लायक है। और कांग्रेस पार्टी तमाम मजदूरों को, श्रमिकों को और कामगारों को उनके घर भेजने में जो भी खर्च उठाएगा वो कांग्रेस पार्टी उठाने का काम करेगी। धन्यवाद।